हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर एंड साथ में ही हम डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ इंडिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑन 22 जनवरी 2022। फर्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया था? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कब किया था लॉन्च? 22 जनवरी 2022 को। ओके, एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर, एंड इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी जिसने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया। ओके, एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के, सभी को इसमें कवर किया गया है। देन द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was prepared by Department of Administrative Reforms and Public Grievances। ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जम्मू एंड कश्मीर का, इसको किसने प्रिपेयर किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन के साथ? विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड अनाउंसमेंट मेड इन द बेहतर हुकूमत कश्मीर अलमिया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन 2 जुलाई 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। बेहतर हुकूमत कश्मीर अलमिया रेजोल्यूशन, और ये कब अडॉप्ट किया गया था? 2 जुलाई 2021 को। ठीक है, एंड इसको ऑर्गेनाइज्ड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जम्मू एंड कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जम्मू एंड कश्मीर इम्पाड, इन एसोसिएशन विद द सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इस इंडेक्स को ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये इजी है। फिर जम्मू एंड कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड साथ में ही आपको यह भी याद रखना है, इन एसोसिएशन विद द सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इसमें कितने सेक्टर्स को इंक्लूड किया है? 10 गवर्नमेंट सेक्टर्स विद 58 इंडिकेटर्स। ओके, एंड साथ में 116 डेटा पॉइंट्स। अब सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें कितने इंडिकेटर्स हैं? 11 इंडिकेटर्स, यानी सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स अगर किसी सेक्टर में है वो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ओके, सेकंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें 5 इंडिकेटर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें 9 इंडिकेटर्स हैं। पब्लिक हेल्थ, इसमें भी 9 इंडिकेटर्स हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इसमें 6 इंडिकेटर्स हैं। देन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इसमें कितने हैं? 6 इंडिकेटर्स। यहां पे आपको ये सारे नहीं याद रखने हैं कौन से सेक्टर्स में कितने इंडिकेटर है। हाँ, ये आप जरूर याद रखिएगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा इंडिकेटर है, कितने?
11 इंडिकेटर्स। ओके, फिर एनवायरमेंट में सबसे कम इंडिकेटर्स है, ये भी आपको याद रखना है, सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। एंड टोटल ये बनते हैं 58 इंडिकेटर्स एंड 10 सेक्टर्स। नाउ ये जो डेटा लिया गया है, ये लिया गया है डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, गवर्नमेंट ऑफ J&K। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, द रॉ डेटा इज नॉर्मलाइज्ड। इस डेटा को नॉर्मलाइज्ड किया गया था। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? यूजिंग डायमेंशनल इंडेक्स मेथड। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो रॉ डाटा था उसको नॉर्मलाइज्ड किया गया है यूजिंग डायमेंशनल इंडेक्स मेथड, ठीक है। एंड जितने भी हमारे पास सेक्टर्स हैं सबको इक्वल वेट दिया गया। क्यों? बिकॉज ऑल सेक्टर्स आर एसेंशियल फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट या रीजन। ओके, क्लियर हुआ? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज लिस्ट ऑफ टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट एंड साथ पे मैंने यहां पे लिया है लोवेस्ट रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में सबसे टॉप किस डिस्ट्रिक्ट ने किया है? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ने। ओके, सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एंड देन डिस्ट्रिक्ट डोडा। यहां से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में रहते हो, क्या आपको लगता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो रियली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में काफी एडवांस है, या जो जम्मू से है उनको लगता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जम्मू टॉप पे है एंड रामबन जो है वो सेकंड नंबर पे है? तो यहां पे भी आपको देखना है क्या आपको लगता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो रामबन है वो काफी एडवांस है? तो ये आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट जम्मू ने, सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट रामबन एंड थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहां पे पुलवामा टॉप पे है, देन गांधरबल एंड देन सांबा, ठीक है। एंड यहां पे सबसे जो लोवेस्ट रैंक है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन को है। एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड में शोपियन को सबसे कम रैंक है एंड किश्तवाड़ को जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसमें सबसे कम रैंक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ में सबसे टॉप पे है डिस्ट्रिक्ट रियासी, ठीक है। सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। एंड गांधरबल जो है इसमें सबसे बुरी हालत है, किसमें? पब्लिक हेल्थ में। देन हम बात करेंगे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, श्रीनगर टॉप है, सेकंड नंबर पे जम्मू, थर्ड नंबर पे सांबा एंड रामबन यहां पे सबसे बुरी हालत में है। देन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में रामबन जो है सबसे टॉप पे है, दूसरे नंबर पे कठुआ एंड अनंतनाग। एंड जम्मू जो है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में सबसे लोवेस्ट रैंक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहां पे गांधरबल टॉप पे है, देन कुलगाम एंड अनंतनाग। बडगाम यहां पे सबसे कम रैंक है, ठीक है। यानी आपको गांधरबल में ज्यादातर लोगों के पास जो है बैंक अकाउंट है एंड सो ऑन। देन जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी, तो यहां पे डोडा जो है टॉप है, देन उधमपुर, राजौरी एंड शोपियन जो है सबसे लोवेस्ट रैंक है। देन एनवायरमेंट, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंट, तो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे यहां पे जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूशन हो जाए, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाए। तो यहां पे तो सारे डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल अच्छे ही इंप्रूवमेंट है। तो शोपियन जो है यहाँ पे टॉप पे है, दूसरा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डोडा आ गया, देन बडगाम एंड किश्तवाड़ यहाँ पे एनवायरमेंट में सबसे कम है। हो सकता है जो किश्तवाड़ में है यहाँ पे बहुत सारे डैम वगैरह हैं, तो उस वजह से जो किश्तवाड़ है उसकी रैंकिंग काफी कम है। देन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, यहाँ पे जम्मू टॉप पे है। अब देखो जम्मू जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पे भी टॉप पे है एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस यहाँ पे भी टॉप पे है, ठीक है। तो ये आपको इजी हो जाएगा याद रखना। देन सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एंड श्रीनगर एंड कुपवाड़ा यहाँ पे सबसे बुरी हालत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आप जो लोवेस्ट रैंकिंग में है जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है ये 2 जगह पे है। एक आ गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे भी लोवेस्ट रैंक है, एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज यहाँ पे भी सबसे कम रैंक है, ठीक है। उसके बाद हाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ अगर देखोगे तो यहां पे आ गया एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ सबसे लोवेस्ट रैंक पे है
एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहां पे भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ सबसे कम रैंक पे है, तो यहां पे भी आपको इजी हो जाएगा याद रखना। इसी तरह से जब आप इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऑलरेडी आप इन डिस्ट्रिक्ट के नाम जानते हो, थोड़ा सा आपको और याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट जम्मू ने टॉप किया है। सारे सेक्टर्स की अगर हम एवरेज बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू नंबर 1 पे है एंड सेकंड नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट डोडा। अब जो भी स्टूडेंट्स डोडा से बिलोंग करते हैं, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है कि डोडा जो है सेकंड नंबर पे ठीक है या नहीं है, जरूर आप बताइएगा। एंड थर्ड नंबर पे आ गया डिस्ट्रिक्ट सांबा। टॉप 3 यहां से आप याद रखो, उसके बाद बॉटम 3 याद रखो। शोपियन 18वें नंबर पे, देन पुंछ एंड सबसे कम रैंक जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का है, यानी 20th रैंक। उसके बाद डिवीजन वाइज रैंक की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू डिवीजन में टॉप तो जम्मू ने किया है, सेकंड नंबर डोडा एंड फिर सांबा। जो यहां पे भी था, जो ओवरऑल कंपोजिट रैंक था, यहां पे भी जम्मू, डोडा एंड सांबा ही टॉप 3 पे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कश्मीर डिवीजन की तो यहां पे टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, देन श्रीनगर एंड गांधरबल, ठीक है। यहां पे टॉप 3 ये है एंड यहां पे टॉप 3 ये है। उसके बाद यहां पे लोवेस्ट है। अब जिस तरह से पीछे यहां पे शोपियां, पुंछ एंड राजौरी ये सबसे बॉटम में थे, तो इसी तरह से यहां पे भी अगर हम देखेंगे रामबन जो है सबसे कम, फिर पुंछ एंड राजौरी, सॉरी राजौरी सबसे कम रैंक है डिस्ट्रिक्ट जम्मू में एंड उससे थोड़ा इंप्रूव पुंछ है एंड देन रामबन, ठीक है। यहां पे सबसे कम रैंक किसका है? शोपियान का, फिर कुलगाम एंड बांडीपुरा। अगर यहां पे सिर्फ यही याद रखोगे, डिस्ट्रिक्ट शोपियान का कश्मीर डिवीजन में सबसे लोवेस्ट रैंक है एंड डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट राजौरी का सबसे कम रैंक है। यहां पे आपको 3-3 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे पास कंपोजिट रैंक है यहां पे आप इन 3 को जरूर याद रखिएगा एंड इन 3 को याद रखिएगा। एंड जो हमारे पास जो डिवीजन वाइज रैंक है, यहां पे आप अगर एक एक याद रखोगे, यानी टॉप है जम्मू ने किया है, यहाँ पे पुलवामा ने टॉप किया है, ठीक है। साथ में श्रीनगर भी याद रखोगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डोडा सेकंड नंबर पे एंड यहाँ पे राजौरी आ गया एंड यहाँ पे शोपियान आ गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, यानी कि जो इंडिया लेवल पे लॉन्च किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। सबसे पहले आपने यहां से याद रखना है गुड गवर्नेंस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 25 दिसंबर, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट रिलीजेस, उसी दिन गवर्नमेंट ने क्या रिलीज किया? गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। The index was prepared by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, ठीक है, Ministry of Personal Public Grievances and Pensions। ये हो गया दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, The Good Governance Index is observed on 25th December, ठीक है। हमें यहां से पता चल चुका है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को 25th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी याद में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड इट वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। 2014 में फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था। एंड अगर हम यहां पे बात करेंगे रैंकिंग की, यहां पे भी हमारे पास 10 सेक्टर्स हैं जो हमने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में पढ़े, सेम यहां पे भी है एंड 58 इंडिकेटर्स। लेकिन यहां पे सिर्फ एक चेंज है, वहां पे हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड यहां पे है इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये डिफरेंट है, हो सकता है एग्जामिनेशन में यही पूछा जाए आपसे, इसलिए ये वाला आपको याद रखना है। बाकी सेम है जो हमने अभी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पढ़े एंड यहां पे सेम है, सिर्फ एक ये वाला जो सेक्टर है ये इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड गवर्नेंस वीक। नाउ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर काफी ज्यादा न्यूज में रहा। सो इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए।
नाउ गुड गवर्नेंस वीक को ऑब्जर्व किया गया था फ्रॉम 20 दिसंबर टू 26 दिसंबर। सबसे पहले यह पॉइंट आपको याद रखना है। एंड गुड गवर्नेंस वीक को ऑब्जर्व किया गया टू प्रमोट द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी इन लाइन विद आजादी का अमृत महोत्सव। यह आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद गुड गवर्नेंस वीक के दौरान बहुत सारे इवेंट्स को लॉन्च किया गया था। उन इवेंट्स को भी आपको याद रखना जरूरी है, हो सकता है कुछ भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहला, ईज ऑफ लिविंग एंड नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स फॉर रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन। ये आ गया पहला इवेंट, ठीक है। सेकंड इवेंट, एक्सपीरियंस शेयरिंग वर्कशॉप, ये भी आपको याद रखना है। देन मिशन कर्मयोगी, देन गुड गवर्नेंस वीक पोर्टल वाज आल्सो लॉन्च्ड, ओके। देन प्रशासन गांव की ओर कैंपेन लॉन्च्ड। क्या क्या हुआ? सबसे पहले ईज ऑफ लिविंग एंड नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म, एक्सपीरियंस शेयरिंग वर्कशॉप, सेकंड मिशन कर्मयोगी, गुड गवर्नेंस वीक पोर्टल, ठीक है। फिर प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। उसके बाद हम बात करेंगे रैंकिंग की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस तरह से रैंकिंग दी जाती है। नाउ गुड गवर्नेंस इंडेक्स में स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया एज ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड फिर यूटीज। यहां पे सबसे पहले आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर को कैटेगराइज किया नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में, बिकॉज गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल नहीं था। एंड साथ में जो दादरा एंड नगर हवेली है इसको सेपरेट एंड दामन एंड दीव को सेपरेट यूटी कंसिडर किया, ठीक है। यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन हम बात करेंगे ग्रुप ए में किसने टॉप किया? गुजरात ने, ठीक है। ग्रुप बी में किसने टॉप किया? मध्य प्रदेश ने। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में टॉप किया हिमाचल प्रदेश ने एंड यूटीज में टॉप किया दिल्ली ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। देन हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करेंगे तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट कैटेगरीज में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया। बाकी आपके लिए रैंकिंग उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बार आप नजर जरूर मार लेना, लेकिन ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक तो ये है ग्रुप ए में किसने टॉप किया, ग्रुप बी नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। देन फिर जम्मू एंड कश्मीर का भी याद रखना है, इसने टॉप किया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 तो उससे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 तक जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल इंक्रीज हुआ 3.7% का, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। एंड एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।